हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। I'm आर्यन सिंह, MBBS स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। और गाइज इस वीडियो में हम लोग आपको बता रहे होंगे आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए और लमसम क्या स्केड्यूल होना चाहिए एक हॉलीडे को या फिर संडे को यूटिलाइज करने के लिए। तो गाइज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो रेड कलर का सब्सक्रिप्शन बटन दबा दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन भी जरूर हिट कीजिए सो दैट यू आर नोटिफाइड अबाउट माय अपकमिंग वीडियोस। बिकॉज आप जो कमेंट सेक्शन में वीडियो किस टॉपिक के साथ करना है, कौन से टॉपिक पे करना है, आप रिकमेंड कर रहे होगे, मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट। सो आज मेरे पास गुरकीरत है। आप पिछले कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, बहुत बड़ी डिमांड थी गुरकीरत की कि हरियाणा से है एंड इसका वीडियो करना है, आप लाइए प्लीज इसको। AR-15 है गुरकीरत की, 710 मार्क्स आउट ऑफ 720, ठीक है, मैसिव स्कोर, ठीक। सो गुरकीरत अपने आप को इंट्रोड्यूस करो एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। आई एम गुरकीरत सिंह, मैं सिरसा हरियाणा से हूँ और मैंने अपनी स्टडी चंडीगढ़ से परस्यू की थी और मेरी AIR-15 आई है और मेरे मार्क्स आए थे 710 फ्रॉम आउट ऑफ 720। ठीक है, और थोड़े पेरेंट का बैकग्राउंड बताओ। मेरे हमारा बैकग्राउंड जनरली अच्छा है। मेरे पापा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं और मम्मी भी मेरे टीचर हैं और मेरी सिस्टर भी, उसकी रिसेंटली इंटर्नशिप अभी कंप्लीट हुई है MBBS की। ओके कूल, ठीक। सो हम लोग बात करते हैं यार कैसे यूटिलाइज करना है संडे एंड हॉलीडेज को। यहाँ पे स्पेशल मेंशन होगा होली का, जैसे होली अभी आने वाली है, आप वीडियो देख रहे हो, या फिर इन फ्यूचर अभी कोई भी हॉलीडे आता है राइट इन बिटवीन द वीक, ठीक। तो उसमें आपको मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक टाइम बॉक्स क्रिएट कर लो। क्यों गुरकीरत? बिल्कुल, टाइम बॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भी टाइम बॉक्स करके आप एक हिसाब से बाउंड रहोगे, इतने टाइम में ये करना है तो करना ही है। अगर टाइम बॉक्स नहीं होएगा तो थोड़ा एक्सीड होएगा, आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि मेरा आउट ऑफ रेंज जा रहा है, मेरा काम रह जाएगा। टाइम बॉक्स कारण थोड़ी सी फीलिंग रहती है कि इतने ये स्केड्यूल है तो कंप्लीट इसी टाइम में हो। हाँ, तो टाइम बॉक्स आपको करना है इन द सेंस कि आप डिसाइड कर लो कि 3 घंटे में होली आपको रैप अप करना है अपना, और 3 घंटे मतलब T=0 पे आपने होली खेलना शुरू किया, T=3 पे आप नहा धो के फिर पढ़ने बैठ गए, मतलब अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लो, राइट। नेक्स्ट चीज, गुरकीरत की बहुत स्पेशल और बहुत ही अच्छी खास बात थी कि ये सेल्फ टॉक करता था। गुरकीरत, रात को तुम क्या करते थे सेल्फ टॉक में, ये बताओ स्टूडेंट्स को। मेरा क्या मतलब पर्पस था सेल्फ टॉक का, ये बताओ। मेरा रोज रात को ऐसे होता था, मैं बिल्कुल जब पढ़ के फ्री हो गया, मेरा काम खत्म हो गया, तो 10 से 15 मिनट की मेरी सेल्फ टॉक होती थी। और वो सेल्फ टॉक ऐसी होती थी, मैं खुद से सेटिस्फाई होता था क्योंकि मैं सारा दिन पढ़ा होता था। वो सेटिस्फेक्शन मेरी बातों में भी आती थी, मेरे दिमाग में अगले दिन के टारगेट के अलावा या जो मैं पढ़ा हूँ उसके अलावा कुछ और भी आता ही नहीं था। और सेल्फ टॉक के टाइम बिल्कुल पॉजिटिविटी माइंड में रहती थी, माइंड मेरा क्लीन हो जाता था और बिल्कुल समहाउ अगर कुछ भी होता था डाउट तो मैं बाहर चला जाता था बालकनी में। और बालकनी में रात को 4 बजे का मौसम इतना अच्छा होता है, उस टाइम मैं चिल करने के लिए क्या करता था, मैं 10 से 15 मिनट बिना किसी गाने के भंगड़ा भी करने लग जाता था। सो थोड़ी बहुत ये जो मेरी इतनी सी हॉबी परस्यू हो जाती थी, इस करके मेरा कॉन्फिडेंस बना रहता था और मेरी आगे काम करने के लिए एंथुसियाज्म भी खत्म नहीं होता था, मैं बोर नहीं होता था बिल्कुल भी। सही है, बड़ी। मैं आपको बताना चाहूँगा अभी इनफेस्ट हमारे यहाँ हो रहा है, एम्स में होता रहता है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड ईयर का कंपटीशन होता है, इंट्रा एम्स फेस्ट होता है, राइट। सो इनफेस्ट में भी ये भंगड़ा कर रहा है, ठीक है। सो बस ये हो गया, ठीक। तो भंगड़े का इसका ये बैकग्राउंड हो गया। एंड सेल्फ टॉक प्लीज आप भी कीजिए यार, मैंने भी पहले आपको रिकमेंड किया, बाकी टॉपर्स भी कहते हैं। क्लैरिटी आपको मिल जाती है उस दिन की, प्लस आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है अपने फ्यूचर की या फिर कह लो टुमारो की। सेल्फ टॉक से ऐसे होएगा भी, अभी मैं कह रहा हूँ या कोई भी और कह रहा होएगा, आप ये बातें सुनोगे, आप 2 दिन में भूल जाओगे या 2 दिन बाद इसको नहीं मानोगे। अगर कोई बात खुद से की होएगी, वो मानने के लिए ना एक जिद आती है अंदर से, वो ज्यादा जरूरी है परस्यू करने के लिए। ठीक, ओके। सो बेड टू टेबल टाइम क्या होता है यार? देखो, पहली चीज मैं आपको बता दूं यार, संडे से पहले की बात कर रहे हैं। सेल्फ टॉक मतलब इसने सैटरडे नाइट को किया, ठीक है, संडे शुरू होने से पहले। अब उसके बाद जब ये संडे को उठेगा तो यहाँ पे इसने अपना ऑलमोस्ट टारगेट डिसाइड कर लिया, राइट गुरकीरत? हाँ, मेरा टारगेट तभी डिसाइड हो गया, अभी संडे को मैं फ्री हूँ, सो मैं नेक्स्ट डे क्या क्या करना है वो मैं पहले से डिसाइड कर लेता था। मीनवाइल सैटरडे नाइट भी मेरी एक हिसाब की एज अ हॉलीडे जाती थी। मैं सैटरडे नाइट, संडे और इवन अब अगर ज़्यादा लंबी छुट्टी है मंडे की भी छुट्टी है, सो ऐसे क्लब होता था सिलेबस की सैटरडे संडे मंडे तीनों दिन मिला के मैं कुछ टारगेट रखता था। ऐसे नहीं सैटरडे अलग, संडे अलग, मंडे अलग। वो ऐसे होता था कोई चीज़ रिपीट ज़्यादा हो सकती है और कोई चीज़ बिल्कुल भी हाथ नहीं लगेगा। सो एक क्यूमुलेटिव टारगेट जो होता है वो पहले से ही डिसाइड होना और माइंडसेट वो पहले बना होना ज़्यादा जरूरी है। ठीक, तो अब संडे शुरू हो गया, ठीक है। आप अपने बेड से उठे हो,
ठीक। गुरकीरत ऑलमोस्ट 4-5 बजे सोता था। हाँ ठीक है। तो अब गुरकीरत उठा ऑलमोस्ट कितने बजे? मैं 10 से 11 के बीच में उठा। ठीक है, 10 से 11 बजे। अब कितना लैग टाइम आता है गुरकीरत फ्रॉम बेड टू टेबल, तुम्हारा स्टडी टेबल मतलब कितना? मेरा ऐसे होता था सीन, मेरा हाफ एन आवर का रेडियस होता था ऑलमोस्ट सोने से उठने का भी। 4 से 5, 10 से 11 ये बोल ही दिया। तो ऐसे होता था, मैं उठा, उठते सार सबसे पहले मोस्टली तो ये होता था मैं वैसे पढ़ता पढ़ता सो जाता था रात को। तो कभी मेरे को मेरा कोई फ्रेंड आके सीधा करके सुला गया, या फिर बुक्स मेरी वैसे ही पढ़ी हैं। उठते सार मेरा यही होता था, मैं रात को जो सोच रहा होता था एक बार पहले तो वही रिकॉल होता था भी ये करना है। उसके बाद मैं सीधा उठते सार पढ़ने लग जाता था, और कुछ नहीं, कोई मैं नाश्ता नहीं करना और कोई एक्टिविटी नहीं, पढ़ता था। मेरा नहाने का टाइम ऑलमोस्ट 1 बजे का फिक्स होता था छुट्टी का भी। लंच करना है 1:30 बजे, तो ऑलमोस्ट 1 बजे तक मैं पढ़ता रहता था। फिर उसके बाद लंच वगैरह करके दोबारा मैं बैठ जाता था। सो जो बेड टू टेबल टाइम था मेरा, वो हद मार के अगर किसी दिन मेरी नींद नहीं खुल रही तो मैं 10 से 15 मिनट मेरे किसी फ्रेंड के रूम में चला जाऊंगा, उसके साथ थोड़ा चिल कर आया, मेरी नींद खुल गई। तो ऐसे मेरा कभी 10 से 15 मिनट हो जाता, नहीं तो मेरा 5 मिनट से ज़्यादा एक्सीड करना बहुत मुश्किल होता था बेड टू टेबल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लर्निंग पॉइंट हो गया यार। प्लीज ध्यान रखिए, उठते ही मतलब ऐसे खो नहीं जाना है, हाफिजात नहीं होना कि ये करना है, ये करना है, वो करना है, टाइम वेस्ट करें डिसाइड करने में कि किससे शुरुआत करनी है। इससे अच्छा पहले डिसाइड करके रखो, बेड टू टेबल टाइम जितना शॉर्ट कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कर दो, राइट। उसके बाद टारगेट कितना सेट करके चलते थे यार? जब ये 10 से 15 मिनट का सेल्फ टॉक होता था तो तुमने ये मेरे को बताया था कि लार्जेस्ट एज मच एज पॉसिबल उतना बड़ा चंक उठाना चाहिए बैकलॉग का। क्यों, क्या तुम्हारा माइंडसेट था इसका? मेरा माइंडसेट ऐसे होता था कि टारगेट के रिलेटेड, कि टारगेट अगर मैंने इतना रख लिया जो अचीव हो गया, वो हो सकता है मेरे आधा दिन पहले अचीव हो जाए, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मैं अगला आधा दिन वेस्ट करूंगा, मैं कहीं घूमने चला जाऊंगा या फिर इधर उधर बैठा रहूंगा, सेट आइडिया आ जाएगी ना। सो मेरा ऐसे रहता था, मैं टारगेट हमेशा रखता था इतना कि मेरा पूरा ना हो, और इतना ज़्यादा भी नहीं रखता था कि मेरे को डिप्रेशन आने लग जाए कि मेरा काम ही नहीं हो रहा। मतलब अगर मेरे से 4 चैप्टर करने हैं, मैं 4.5 का टारगेट रख लूंगा भी, आधा नहीं भी होना 4 हो जाएंगे, वो आधा जो रहेगा उस करके मेरे दिमाग में एक जो रहेगी एंथुजियाज्म या फिर एक एनर्जी जो चाहिए आगे कंटिन्यू करने के लिए, वो बनी रहेगी। और जो 4 मेरे पूरे हो गए उसकी सेटिस्फेक्शन है ही। मोर ओवर एक ये भी हो सकता है कि आप जब कर रहे हो कम्युलेटिव 2 दिन का, आप अपने 3 सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, उनको ऐसे करो कि आप 80 to 90% पहले कर लो एक एक बारी शिफ्ट लगा के। फिर उसके बाद जो 10-10% बचा है वो बिल्कुल आप एंड में करो। मान लो संडे की छुट्टी खत्म होने आ गई, मंडे आपकी क्लास है, सो आप संडे के बिल्कुल एंड में वो 10-10% करो। इससे आपका टाइम वेस्ट होने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। आपके दिमाग में बना रहेगा कि मेरे सब्जेक्ट्स अभी तीनों पेंडिंग है, और जब खत्म होने पे आएंगे तो घंटे या 2 घंटे के अंदर तीनों खत्म हो जाएंगे। सो सेटिस्फेक्शन भी आएगी और आपका काम भी पूरा रहेगा। ठीक है, ठीक। और मान लो यार तुम सब्जेक्ट अपना परस्यू कर रहे हो, टारगेट सेट कर लिया, उसमें बीच में मूड ऑफ होता है, ठीक है, तो फिर क्या करते थे तुम? को होता होगा ना, कई बार हाँ। तो फुल फ्लो में पढ़ नहीं रहे होते हो, तो क्या करते थे? मूड ऑफ का सीन ऐसे होते भी, कभी कभी डेली एक्टिविटीज भी ऐसी होती हैं, आपको किसी ने कुछ कह दिया, दूसरे ने रैंडमली बोला और आपको फील हो गया, आप दूसरे को तो बोल नहीं सकते बिकॉज दूसरा फील कर जाएगा, और अगर आप दूसरे को बोलोगे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप पे वापस भी आ सकता है वो। सो मूड ऑफ के लिए आप अपने पेरेंट्स से बात करो। मान लो रात है, पेरेंट्स सो रहे हैं, अपने किसी फ्रेंड से बात करो, उसके साथ आधा घंटा पौना घंटा आराम से चिल मार के बात करो भी। जो पहले अच्छी अच्छी बातें हुई हैं वो बातें करो, या फिर होती हैं काफ़ी बातें, उनमें से भी आप कुछ करो, अपना शेयर करो। और जो बात है मन में दबा के ना रखना जिस करके मूड ऑफ हुआ है, अगर वो दब गई तो दबती दबती वो एंड तक काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। सो आप मूड ऑफ के टाइम बात कर सकते हो। मोर ओवर बात करने का भी अगर बिल्कुल मन नहीं है, आप सो जाओ, आधा घंटा पौना घंटा सो जाओ। बस ये है भी सोना ऐसे है कि आप सोते रह ना जाना भी, आधा घंटा सोना है तो आधा घंटा ही सोना है। 30 से 35 मिनट हो गए कोई बात नहीं, 30 से घंटा नहीं होना चाहिए, पौना घंटा नहीं होना चाहिए। तो अलार्म लगा के आप सो सकते। अलार्म लगा के, अगर मेरा ऐसे सीन होता था मैं अलार्म से नहीं उठ सकता था। सो या मैं किसी के रूम में जाके सोता था थोड़ी देर, या किसी को मेरे पास बुला के सोता था। भी मेरा सुबह मॉर्निंग का भी ये सीन होता था भी मैं उठना है तो उठना ही है, जो मर्जी हो जाए। तो मैं इवन मेरे फ्रेंड्स को ये कह रहा था, मेरे को चाहे मार के उठाओ, जो मर्जी उठाओ, मैं उठना चाहूँ 11 बजे। ठीक है, कूल, ठीक। और ये क्या होता था यार, तुम्हारा सिलेबस तो बहुत बड़ा सेट किया, मान लो नहीं हो रहा, तुमने बोला ना 4.5 चैप्टर तुमने सेट किया जबकि तुम्हें करना था 4, ठीक। अब टाइम एक्सीड हो रहा है,
सपोज, ठीक है, दिन खत्म होने वाला है, तो तुम्हारा क्या अटेम्प्ट रहता था, मतलब अप्रोच क्या रहता था, अटेम्प्ट नहीं, अप्रोच क्या रहता था कि करना ही करना है किसी भी हाल में? यार टाइम एक्सीड ये रहता था कि अगर टारगेट सेट किया है तो करना ही करना है। आपका आधा चैप्टर ज़्यादा हो जाएगा, आपको लॉस बिल्कुल भी नहीं होएगा। बस ये बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं चलने लग जाना, और जो टाइम आप एक्सीड कर रहे हो वो आपको अल्टीमेटली बेनिफिट ही करेगा। और ये जरूर रखना है भी टारगेट जो सेट किया है वो किसी मर्जी हाल में करना है। आप एक दिन 1 घंटा कम सोने से छोटे नहीं हो रहे, या एक दिन 2 घंटे ज़्यादा सोने से बड़े नहीं हो रहे। सो जो काम है वो जितना डिसाइड किया वो तो करना ही करना है यार, क्योंकि करोगे तो अंदर से खुद ही सेटिस्फेक्शन आएगी और आगे करने का मन करेगा। बहुत ज़्यादा कर लोगे, अगले दिन ये सोचोगे कि मैं कल ज़्यादा कर लिया था, आज कम कर लेता हूँ, रह जाएगा। कम करोगे, अपने आप अगले दिन लगेगा मेरे से हो नहीं रहा, मैं छोड़ देता हूँ। सो जो डिसाइड किया है वो करना है। ठीक है, ओके, ठीक। और क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस करते थे यार, मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हो ना, क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस करते हो? क्वेश्चन प्रैक्टिस का ऐसे रहता है सीन कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग होती है। कोई टॉपिक अच्छे से इजीली समझ जाता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस तब तक करने हैं जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आ जाती, भी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो जाता आपका उस टॉपिक पे। कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक है, हर टॉपिक की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो आप उस टॉपिक को टॉपिक के हिसाब से टाइम दोगे। और मोर ओवर ऐसे भी नहीं करना भी आपको कोई कह रहा है ये टॉपिक उसने 2 घंटे में कर लिया, तो आप टारगेट रखो भी आप 2 घंटे में करोगे। आपका ये टॉपिक वीक हो सकता है, दूसरा कोई स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सो आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज करोगे भी इतने क्वेश्चंस करने हैं, और जब एक आपको पॉइंट लग गया भी इस टाइम मेरी सेटिस्फेक्शन होगी, मेरे क्वेश्चंस में कर लूंगा, आप तब अगला सब्जेक्ट उठा सकते हो। बस ये है भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। सो गाइस, आपको मालूम है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई ऑथेंटिक सोर्स चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारे क्वेश्चंस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए डाल रहा हूँ, हर चैप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा है टेलीग्राम चैनल का, ठीक, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन अलॉन्ग विद सोल्यूशन ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज मेरे को बस मेंशन करनी है, कुछ चीजें, ड्यूरेशन ऑफ शिफ्ट, कितने घंटे के सेट में आपको पढ़ाई करना चाहिए, गुरकीरत फटाफट बता दो, कितने घंटे का ब्रेक, कितने घंटे की शिफ्ट, और हॉबीज परस्यू करनी चाहिए कि नहीं? यार ड्यूरेशन ऑफ शिफ्ट का तो ऐसे रहता है सीन की आपका होता खुद का अपना अपना है। मेरा ये था कि मैं रात को पढ़ना प्रेफर करता था, और रात को आप चाहो तो 6 घंटे की शिफ्ट भी लगा सकते हो, और 2.5 से 3 घंटे, 2.5 या 2-2.5-3 घंटे की 2 शिफ्ट्स भी लगा सकते हो। मेरा रहता था कि मैं ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की शिफ्ट लगाता था, 2। उसमें ऐसे होता था भी मैं 10 या 15 मिनट बीच में शिफ्ट के बीच में ब्रेक देने का सबसे बेस्ट तरीका होता था मेरा सोना। सोने से माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता था, और आपने जो आगे काम करना है वो पीछे जो आपने किया है वो आपके दिमाग में ऐसे नहीं रहता था। आपको याद रह गया, ठीक है, पर आप कोई और एक्टिविटी करके आओगे अदर देन स्लीप, तो पीछे वाला आपके माइंड में थोड़ा ज़्यादा स्टक करता है। आप सो के उठोगे, माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। और ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी नींद की आदत धीरे धीरे बन जाती है पावर नैप्स ले लेके। और उसके बाद 2.5 घंटे पढ़े, 10-15 मिनट ब्रेक, दोबारा 2.5 से 3 घंटे पढ़ लिए। उसके बाद वही रात को सोते टाइम एक सेल्फ टॉक करके सोना है। वो तो मतलब इतना अच्छा टाइम है कि आप सारा दिन पढ़ते रहे, उस टाइम जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो सारा दिन पढ़ने के बाद भी नहीं मिलेगी। और जो थोड़ा रहता है हॉबीज परस्यू करने का, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बताओ यार, अभी जो एस्पिरेंट देख रहे हैं ना उनको नीट 2021 देना, तो 4 महीने बच गए, 4 महीने 5 दिन करीब है, तो क्या हॉबीज के लिए तुमको अभी हॉबीज परस्यू करने का तो ये आप 4 महीने बाद बहुत ज़्यादा हॉबीज परस्यू कर सकते हो, भी आपको कोई रोकेगा भी नहीं। मतलब मेरा खुद का सीन ऐसे था, मैं नीट देने के बाद इवन कोविड टाइम चल रहा था, अभी मैं खेलने जा रहा था खुलने, मेरे को कुछ डर तब ऐसे फियर नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था अभी अब पेपर मेरा हो गया, अच्छा गया तो मेरे को कॉलेज मिल लीजिएगा। सो इवन हॉबीज परस्यू तब कर सकते हो। बस ये आप अगर ये करोगे कि इस टाइम पे हॉबीज परस्यू करने जाओगे, थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड आपके हमेशा स्टडी रहेगी, और किसी दिन स्टडी आपकी रहेगी हॉबी परस्यू करके, आपके दिमाग में गिल्ट आएगा, अगली बार आप खेलने जाओगे ना आपसे खेला जाएगा, और इवन स्टडी टाइम भी आपके दिमाग में थोड़ा बैकलॉग बना रहेगा। सो आपको हॉबीज परस्यू एक बार ऐसे सोचना चाहिए कि अभी पढ़ने का टाइम है, 4 महीने बाद सारी जिंदगी हॉबीज परस्यू आप इजीली कर सकते हो। इवन अब मैं एम्स में आ गया, तो यहाँ पे मैं जितनी मर्जी हॉबीज परस्यू कर लूँ, इतना बर्डन होता ही नहीं यहाँ पे, तो बस 4 महीने हैं वो निकालने हैं।
सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग। और कोई वीडियो चाहिए गुरकीरत से या किसी और टॉपर से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो लमसम हम लोग ने आपको टेम्पलेट दे दिया कि कैसे आपको अपना संडेज या हॉलीडेज यूटिलाइज करना है, किस माइंडसेट के साथ, और मिनिमम आपको इंश्योर करना है, जैसे गुरकीरत ने बताया 2 से 2.5 घंटे के सेट में पढ़ाई करो या 2.5 से 3 घंटे के सेट में ब्रेक लेते रहो, एंड कम से कम 5 सेट निकाल दो यार, 7 घंटे की स्लीप भी पूरी कर लोगे और 1-2 घंटे आपको बीच में ब्रेक के भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस।